लेट्स सी द क्वेश्चन, डैश इज द लास्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग एज अ प्रूफ ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो देखो क्या प्रोसेस है, ध्यान से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले कोई भी अगर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुई है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का मतलब कोई भी लेन देन आपने किया है, दिन भर में बहुत करते हो, हफ्तों में बहुत करते हो, महीनों में बहुत करोगे, है ना। बिजनेस चल रहा है किसी का, आप ये मत सोचा करो कि किसी पर्टिकुलर एक पर्सन की बात हो रही है, यहाँ पर पूरा हम बिजनेस की बात करते हो, तो वहाँ पर बहुत ट्रांजेक्शन होते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, उनको आइडेंटिफाई करोगे। आइडेंटिफिकेशन में आप देखोगे कि भाई कौन सी ट्रांजेक्शन को मॉनेटरी में मतलब मेजर किया जा सकता है, मनी में किसको नहीं किया जा सकता। तो जिन ट्रांजेक्शन्स को हम मनी में मेजर कर सकते हैं उन्हीं को हम लोग क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। दूसरा हमारा आता है आपका रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग का मतलब है उसको बुक्स में लिखना, बुक्स में आपने लिख लिया नॉर्मली, जिसमें आपका आता है जर्नल, जो हम आगे पढ़ेंगे। मतलब बस ट्रांजेक्शन हुई, आपने उसको लिख लिया, एक फॉर्मेट होता है उसका भी, वो भी हम सीखेंगे। रिकॉर्डिंग कर ली, उसके बाद आपने किया उसको क्लासीफाई। क्लासीफाई का मतलब क्या हो गया कि आपने उसको क्या किया। देखो कई बार क्या होता है, अभी लास्ट वाले क्वेश्चन में जो मैंने आपको सिखाया था वो प्रॉपर ऑर्डर में नहीं था, बट था वही प्रोसेस जो अभी मैं बता रही हूँ आपको, ये प्रॉपर ऑर्डर है, तो आप इसको ध्यान रखना। क्लासीफाइंग करेंगे हम इसको। क्लासीफाइंग क्या आता है, इसमें आता है आपका लेजर, इसमें आता है आपका जर्नल, इसमें आता है आपका लेजर। क्लासीफाई करने का मतलब है कि आप अकाउंट को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो। सारे एक्सपेंसेस एक जगह लिख दोगे, सारी कैश में जो चीजें हुई एक साथ लिख दोगे, सारे परचेजेस एक साथ लिख दोगे, सेल्स एक साथ लिख दोगे, तो इसको क्या कहेंगे हम, क्लासिफिकेशन। यानी आपको ने क्या करते हैं, बांट दिया चीजों को, डन है। उसके बाद आपका आता है समराइजेशन। समराइजेशन का मतलब इतनी सारी चीजें बढ़ गई हैं, उसको इकट्ठा भी तो करना जरूरी है। इसमें आता है आपका ट्रायल बैलेंस, यानी जो भी क्लासिफिकेशन से बैलेंसेस निकल कर आए हैं आप उसको समराइज करना है। ठीक है, अब इतने सारा चिट्ठा तो लेकर नहीं घूमोगे ना, आप उसकी क्या करोगे, समरी लेकर घूमोगे, है ना, समरी लेकर घूमोगे। एग्जाम में आता था ना बचपन में, चैप्टर होता था 2-3 पेज का और आपको एग्जाम में आती थी उसकी हाफ पेज पे समरी लिखने के लिए, तो आप समरी लिख देते थे, वही है समराइजेशन हो जाएगा। उसके बाद समराइजेशन में आपका ट्रायल बैलेंस आते हैं और आपके फाइनल अकाउंट्स आते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाएगा एनालिसिस। अब इसके बाद आप करते हो एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन आप करते हो और उसमें आप निकालते हो मीनिंगफुल डिसीजन कि आखिर इन ट्रांजैक्शन से हुआ क्या है, कितने खर्चे हो गए इस महीने, कितनी इनकम हुई है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, एसेट्स कितनी है और अपनी जो है एबिलिटीज कितनी है, क्या हो रहा है बिजनेस में, क्या आगे डिसीजन लिए जाने चाहिए, वो आप यहाँ से निकालते हो। आप मतलब एनालिसिस करते हो उसका अच्छे से। और उसके बाद लास्ट स्टेप जो होता है वो आपका होता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या मतलब होता है, बातचीत करना। अब आप नॉर्मली बातचीत तो नहीं करोगे, यानी ये जो इन्फॉर्मेशन आपने निकाली है वो आप यूजर्स को दोगे, यानी आप मैनेजमेंट में जाकर दे दोगे। यानी आप अकाउंटेंट हो, आपने यहाँ तक का काम कर लिया, जब आपने यहाँ से इन्फॉर्मेशन निकाल ली इंपॉर्टेंट, तो आप किसको दोगे, अपने मैनेजर को जाके दोगे ना, तो मैनेजमेंट में आपको दे। तो फिर लास्ट स्टेप जो होता है आपका कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, समझ आया। तो इतने सारे स्टेप्स के बाद लास्ट जो होता है आपका कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि आप वो इन्फॉर्मेशन जो भी आपने निकाली है इन सारी चीजों से, वो आप ले जाकर अपने मैनेजमेंट को या फिर जो भी उसके यूजर्स है आप उसको दोगे। So I hope this is the proper explanation to this question.